Very good morning, students. Welcome back to your PBL class. And today we'll do page number 60. And there is a short rhyme Exploration with Sand. And your poem name is Sand Castle. Sand means रेत, castle means महल. तो रेत के महल के बारे में एक छोटी सी पोएम है. फर्स्ट पोएम रीड कर लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग. In the winter morning sun, watching the sunrise was so much fun. But sometimes later I got bored and our little doggy snored. I saw a girl, oh so busy, running about in a tizzy. With a bucket full of water, I thought she was a potter. Slowly, as I walked up close, saw a castle made of those mixtures of sand and water, just enough to keep it together. I want to help, I said to her. Go fill water, then come here. Together we made a lovely castle using the bucket, scoop, and sole. सो सैंड कैसल मीन्स रेत का किला, रेत का महल के बारे में स्टोरी पोएम है, जिसमें कि ये बॉय बोल रहा है. इस बॉय की फीलिंग है क्योंकि आपने यहाँ देखा लाइन में उसने बोला आई सॉ अ गर्ल, उसने गर्ल को देखा. इट मीन्स ये बॉय बोल रहा है. इन द विंटर मॉर्निंग सन, सर्दियों की सुबह सुबह जब धूप निकलती है, मुझे सनराइज देखना, वॉचिंग द सनराइज वॉज सो मच फन. सनराइज देखना, सूरज को उगते हुए देखना, निकलते हुए देखना. But some time later I got bored. लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं बोर हो जाता हूँ, वो बोर हो जाता था. And our little doggy snored. और उसका little doggy, और जो उसका छोटा डॉगी था वो स्नोड लेता था. स्नोड मीन्स खराटे लेता था. ठीक है. I saw a girl, oh so busy. एक गर्ल देखी उसने, एक लड़की देखी जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है. Running about in a tizzy. रनिंग अबाउट इन अ टिज़ी का टिज़ी मीन्स होता है घबराहट या चक्कर आना. लेकिन यहाँ पे उस लड़की को टिज़ी मीन्स चक्कर आना या उसकी तबीयत ख़राब से नहीं बोला है. यहाँ बोला है कि वो गोल गोल चक्कर सा काट रही है, जैसे वो चल रही है. उसने देखा कि वो लड़की बहुत बिजी है और गोल गोल चक्कर से काट रही है. विद अ बकेट फुल ऑफ वाटर, और उसके हाथ में क्या है, बकेट है जो कि पानी से भरा हुआ है. आई थॉट शी वॉज अ पॉटर. तो उस लड़के ने सोचा ये एक पॉटर है, मीन्स माली है, जो पौधे वौधे लगाता है. कि उसके हाथ में पानी देखा तो उसे वैसा लगा. स्लोली आई वॉकड अप क्लोज, धीरे से वो उसके पास गया. सॉ कैसल मेड ऑफ दोज, और उसने देखा कि उसने क्या बना रखा है, कैसल बनाया हुआ है. ये रहा कैसल उसका. उसने पास जाके देखा, जो कि मिक्सचर ऑफ सैंड और वाटर से बना था. मतलब पानी और मिट्टी को मिला के बनाया हुआ था, जो कि उसे अच्छे से जस्ट इनफ टू कीप इट टुगेदर, बस वो उसको इकट्ठा करके पानी और मिट्टी को इतना मिलाया हुआ था कि बस वो खड़ा होके एक किला सा, एक घर सा बन सके. बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो वो खड़ा नहीं होगा, बह जाएगी मिट्टी. और बहुत कम मिलाएंगे तो वो इकट्ठी नहीं हो पाएगी. आई वॉन्ट टू हेल्प, आई सेड टू हर गो फिल वाटर. और मैं उसकी मदद करना चाहता था. मैंने कहा कि तुम जाओ और पानी भर के लाओ, और फिर यहाँ वापस आओ पानी भर के. और हम दोनों टुगेदर वी मेड अ लवली कैसल, और हम मिलके एक सुंदर सा कैसल बनाएंगे, सुंदर सा किला बनाएंगे. यूजिंग द बकेट, स्कूप एंड सोल. सॉरी, यूजिंग द बकेट स्कूप एंड शावल. शावल मीन्स बोलते हैं बेलचा, लाइक इसको. ठीक है, जो ये गर्ल यूज कर रही है. ये कंस्ट्रक्शन एरिया में ज्यादातर यूज होता है मिट्टी को खोदने के लिए और उठा के इधर उधर पलटने के लिए. तो इसे कहते हैं शावल. और स्कूप है, ये एक तरह से स्पून की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा बिग होता है. एंड बकेट आप लोगों को पता है बाल्टी को बोलते हैं. एंड सो यहाँ पे बॉय बात कर रहा था कि रेत में उन्होंने खेला, उन्होंने इस तरह से देखा एक लड़की को. तो यहाँ पे सैंड के बारे में बताया. सैंड क्या होता है, रेतीली मिट्टी होती है जो कि नदी किनारे, समुद्र किनारे मिलती है. सो ये राइम आप लोगों को रीड करनी है. और नेक्स्ट पेज, इस पेज पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं जो कि हम नहीं करने वाले हैं.
इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताऊंगी कि सॉइल क्या होता है, सैंड क्या होता है, मिट्टी के बारे में और कुछ चीज़ें जानेंगे हम। इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। और आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या कभी, यहाँ पे दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ओरल है। डिड यू लाइक प्लेइंग विथ सैंड? क्या आपको मिट्टी रेत में खेलना, सैंड मीन्स रेत में खेलना पसंद है? व्हाट डिड यू लाइक अबाउट, और आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में। एंड व्हाट डिड यू मेक विद सैंड, और आपने क्या बनाया मिट्टी से, रेत से सॉरी। और मिट्टी और रेत में क्या फ़र्क है मैं बता देती हूँ आपको। तो रेत मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, रेत आप अपने हाथ में बंद करके नहीं रख सकते, वो अलग अलग होती है फैली फैली सी, ठीक है। और मिट्टी आप अपने हाथ में मिट्टी को में इकट्ठा करेंगे, जैसे गीली मिट्टी होगी तो वो इकट्ठी हो जाएगी। रेत अगर गीली भी होगी तो भी वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होगी, लेकिन आप जैसे उसे ज़ोर से प्रेस करेंगे तो टूट जाती है वो। और हमारे आसपास जो मिट्टी है, ज़्यादातर हमारे आसपास सैंड होती है, सॉइल नदी किनारे होती है। अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको सॉइल के बारे में और ज़्यादा कुछ बताती हूँ। सो सॉइल, सॉइल बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारे नेचर का, बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर का, हमारे। सो सॉइल में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत पहले जब अर्थ हुआ था स्टार्टिंग में, तब सॉइल नहीं था, सिर्फ रॉक और वाटर था। रॉक मीन्स बड़े बड़े पत्थर। तो जब वो बड़े बड़े पत्थर आपस में टकराए, टूटे, तो वो सॉइल में कन्वर्ट हुए। और कुछ प्लांट्स की वजह से, जैसे वो रूट्स उनकी डेवलप्ड हो गई, रूट रॉक्स में, पत्थरों में जैसे छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं, उनकी रूट्स डेवलप हुई, तो उन्होंने भी रॉक को ब्रेक करा, पत्थर को ब्रेक करा। एनिमल्स के प्रेशर से भी रॉक ब्रेक हुई। तो जब वो ब्रेक हुई तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग अलग चूर चूर हुई। तो हवा की वजह से और पानी की वजह से आपस में वो रगड़े और छोटे छोटे पार्टिकल्स में हुए, तब हमें मिट्टी के रूप में हमें ये मिले सब। तब सॉइल जाके बना, नहीं तो बहुत पहले सॉइल नहीं था, सिर्फ पत्थर और पानी था। तो इस तरह से ये रॉक ब्रेक हुआ, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और वो जब फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो गया। देन सॉइल की बहुत सारी लेयर्स हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सॉइल है। फर्स्ट लेयर होती है ह्यूमस, जो कि हमारी सबसे ऊपर की लेयर है, जो हम लोगों को दिखाई देती है अपने आसपास, तो इसे कहते हैं ह्यूमस। देन उसके बाद आती है टॉप सॉइल, उसके बाद वाली नीचे वाली लेयर होती है सब सॉइल, और सबसे लास्ट में रॉक। ह्यूमस जो है वो मिलके बनता है प्लांट से, रोटल लीव्स एंड डेड एनिमल्स। जो सबसे ऊपर की लेयर आप ये देख रहे हैं, ये हमारी क्रिएट होती है, जो भी हमारे प्लांट्स, ब्रांचेस, ट्विंग्स टूट के जो हमारी मिट्टी में गिरते हैं, उससे बनता है। मरे हुए जानवर, उनसे ये ऊपर की, जब ये सारी चीज़ें सूख जाती हैं मिट्टी में दब के और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारी ऊपर की लेयर बनती है, जो कि ह्यूमस कहते हैं हम, जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। जब हम सीड्स वगैरह डालते हैं तो इसी लेयर में डालते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद होता है, अच्छा, ये हमें प्रोवाइड करता है, ये जो लेयर है फर्स्ट लेयर ह्यूमस, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स और वाटर। ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो भी उसे फूड चाहिए होता है, ये प्रोवाइड करती है। और ये पानी को होल्ड करके रखती है, सो दैट कि प्लांट आपका बड़ा हो पाए। उसके बाद आती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल इसके नीचे की लेयर है, सेकेंड लेयर, जो कि रॉक्स, मिनरल, एयर, वाटर और ह्यूमस से मिलके बनती है इसमें। और इस पार्ट में आपका प्लांट की रूट बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो प्लांट का जो रूट पार्ट होता है वो इस पार्ट में अच्छे से ग्रो कर पाता है। और ये ऊपर की ह्यूमस वाली जो लेयर है, ये इसको न्यूट्रिएंट नीचे प्रोवाइड करती है, और सारी चीज़ें इसमें जाके रूट्स में जाके प्रोवाइड देता है ये। तो इसी तरह से प्लांट ग्रो करता है। नाउ इसके लेकिन आप देख रहे हैं मिनरल्स वगैरह जो भी इसमें है, रॉक्स, मिनरल, एयर, वाटर,
वो हर क्लाइमेट के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से मूव करती रहती है, मतलब कभी कम ज़्यादा भी हो जाती है। देन उसके बाद आता है सब सॉइल, जो कि बहुत ही हार्ड सॉइल होता है, जिसमें कुछ पार्ट रॉक का ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। और सबसे नीचे है रॉक्स, मीन्स पत्थर ही पत्थर है नीचे। और मिट्टी कई तरह के रंग के हो सकते हैं, सॉइल कई कलर्स के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के सॉइल्स होते हैं, लाइक रेड, ब्लैक, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन। The color of soil depend on the rocks from which is obtained, and rock get color from the mineral which they are made of. जो सॉइल का कलर है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से पत्थर से टूट के बना है, कौन से मिनरल्स उसके अंदर गए हैं, तो उससे उसके कलर में डिफरेंस आता है। लाइक रेड जो सॉइल होता है वो आयरन ओर से बना होता है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है, मीन्स आपका लोहा। अच्छा, इसके अलावा सॉइल के कई टाइप्स भी होते हैं, वो तो मैंने कलर और टेक्सचर से बताया आपको कि इस तरह के इतने कलर्स की सॉइल होते हैं, लेकिन उसमें और भी डिफरेंस होता है। अब सॉइल के अलग अलग किस तरह के डिफरेंस हैं, कितने तरह के टाइप्स के सॉइल होते हैं, मतलब कितने प्रकार के सॉइल होते हैं। लाइक सैंड ग्रेवल सैंड क्ले एंड लोम। ग्रेवल होता है कुछ पार्टिकल्स में, मोटे मोटे पार्टिकल्स में वो सॉइल होता है, जो कि देखने में बिल्कुल पेबल की तरह लगता है। पेबल्स मीन्स छोटे छोटे कंकड़ पत्थर की तरह। जनरली ये नदी किनारे आपको मिलता है, जहाँ भी पानी होगा उसके आसपास आपको ये मिलेगा ग्रेवल। ग्रेवल बहुत मोटे मोटे पार्ट्स में होता है, तो ये वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एयर बहुत होती है, हवा बहुत होती है। मिट्टी में पानी भी ज़रूरी है और हवा भी बहुत ज़रूरी है एक प्लांट को ग्रो करने में। और उसके बाद आता है आपका सैंड या सैंडी सॉइल, जो कि रेत हम कहते हैं, जो अभी हमने राइम पढ़ी थी, पोएम पढ़ी थी, सैंड कैसल, वो रेत के बारे में थी। रेत बहुत ही खिली खिली होती है, आप उसको ऊपर से गिराएंगी तो पानी की तरफ फ्लो करती हुई गिरती है वो। तो ये ज़्यादातर हमें डेजर्ट में और सी बीचेस पे मिलता है। देन ओके, ग्रेवल बिल्कुल भी वाटर को बहुत कम होल्ड कर पाता है, क्योंकि वो मोटे मोटे पार्टिकल्स में होता है। उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाता है सैंड या सैंडी सॉइल, और एयर भी होल्ड कर पाता है। इसके अंदर हवा और पानी थोड़ी सी उससे बेटर रहती है, हवा कम रहती है क्योंकि उसमें एयर ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट इज क्ले सॉइल और क्ले। आई नो बोरिंग हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, बस अभी ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। सो क्ले सॉइल होती है, बहुत ही चिकना सॉइल होता है, आप लोग क्ले से खेलते भी हैं, जिससे आप मोल्ड करके डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने स्टिकी होते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, वो एकदम से टूट के नहीं गिरते हैं। तो लेकिन ये वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाता है, बट इसके अंदर एयर कम होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना होता है, एक दूसरे से चिपका हुआ होता है, तो इसके अंदर हवा कम जा पाती है। ज़्यादातर ये हमें वाटर बेड्स पे मिलते हैं, मीन्स पानी के नीचे मिलते हैं, इस तरह की मिट्टी हमें क्ले टाइप। और ये बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ होते हैं छूने में। इसके बाद आता है लोम। लोम जो कि आपका सैंड और क्ले से मिलके बना होता है, जिसमें दोनों के जो भी दोनों की फीचर्स हैं, जो भी दोनों में अच्छी चीज़ें हैं, जो भी उनका फीचर्स हैं, वो दोनों ही फीचर्स इसमें होते हैं। और ये हमारी सबसे टॉप लेयर वाली, जहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जो मिट्टी आप अपने आसपास देखते हैं, वो वाली मिट्टी होती है ये लोम। लोम वाटर एयर बहुत अच्छे से होल्ड कर पाते हैं, और इतना इनफ होता है जिसमें आपका प्लांट ग्रो हो जाए। ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप डू नॉट ग्रो इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। सभी तरह के क्रॉप सभी तरह की मिट्टी में नहीं हो सकते हैं। हर तरह की अलग मिट्टी में अलग तरह की फसल होती है, अलग तरह की क्रॉप्स होते हैं, अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं। लाइक देख रहे हैं आप यहाँ पे अलग अलग तरह की मिट्टी है, अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांट्स मोस्टली उसी सॉइल में ग्रो हो पाते हैं जिसमें अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब हो सके।
जो वाटर होल्ड नहीं कर पाते, उसमें जनरली जल्दी से हम प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। अपने घर पे जो हम प्लांट्स लगाते हैं वो हम ऐसी मिट्टी में लगाते हैं जिसमें अच्छे से वाटर रहे। आप सैंड पे नहीं लगा सकते हैं अपने घर में पॉट्स, है ना। लेकिन कुछ फसल सैंड पे भी होती है, लाइक राइस फील्ड, मतलब चावल की खेती आपके क्लेई सैंड में होती है, चिकनी मिट्टी में, ताकि वो ज़्यादा पानी होल्ड करके रख सके, ठीक है। और वीट फील्ड होता है, वीट की खेती मतलब गेहूं की खेती, जिससे आपकी चपाती बनती है, रोटी बनती है, उसकी खेती होती है आपके लोम सॉइल में, जो कि पानी और मिट्टी को ठीक ठीक एब्जॉर्ब करे, ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि आपके जो क्ले है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए वो क्ले में हम राइस को लगाते हैं। राइस को ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और वीट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, तो इसे हम आपके लोम सॉइल में करते हैं ग्रो। अच्छा, डेट पाम्स जो हैं, डेट पाम्स ट्री, ये सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आपने देखा सभी अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग तरह की मिट्टी में होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सबके सब प्लांट्स आपके लोम में ही होए, लेकिन ज़्यादातर लोम सॉइल में होते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉइल टू ग्रो गुड एंड हेल्दी क्रॉप्स। इसके अलावा हमारा सॉइल बहुत अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, मीन्स उसमें अच्छे से पौधा ग्रो कर पाए, उसके अंदर एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स हों, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स मीन्स आपके प्लांट का खाना हुआ, जो कि मिट्टी में होता है मौजूद, और वो कम हो जाता है तो हम उसे देते हैं। अच्छा, इनके खाने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए क्या चीज़ें होती हैं, इनके लिए होता है फंगस, अर्थवॉर्म, केचुए देखे आपने बरसात में, वो छोटे छोटे ऐसे जिगजैग जिगजैग रैंग रैंग के चलते हैं, अर्थवॉर्म, वो मिट्टी को बहुत अच्छा करते हैं। और बैक्टीरिया, जो भी डेड लीव्स, ट्विंग्स, जो भी पेड़ से गिरे हुए पुराने पत्ते, टहनियाँ वगैरह होती हैं, या डेड एनिमल्स होते हैं, ये सब बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवॉर्म उसे कन्वर्ट करते हैं एक मिट्टी में, से खा के मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, और जो कि बहुत अच्छा होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ओके, मिट्टी में प्लांट्स ग्रो होते हैं। ओके, मिट्टी से उन्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को ग्रो होने के लिए। मिट्टी उनकी जड़ों को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है, उन्हें वाटर प्रोवाइड करती है। तो आप डायरेक्टली ऊपर लीव्स में डालते हैं तो उनकी बॉडी में नहीं जाता, प्लांट्स की बॉडी में वाटर, आपको नीचे सॉइल में डालना होता है, जिसके थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मिट्टी के बहुत सारे काम हैं। प्लांट्स तो ग्रो किया, प्लांट्स को होल्ड किया, ये इसका एक्स्ट्रा काम है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी हमारी मिट्टी यूज़ होती है, सॉइल, ठीक है। इससे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं। अब सॉइल को अभी भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन सब बच्चों को नहीं पता किस तरह से यूज़ होता है, क्योंकि पहले पहले मिट्टी के घर बनते थे तो हमें लगता था मिट्टी से ही घर बन रहे हैं, और अब ब्रिक्स एंड सीमेंट से बन रहा है तो आप लोगों को लगता है ये कोई अलग चीज़ है, मिट्टी नहीं है। ये भी मिट्टी है बेटा। पहले डायरेक्ट प्योर फॉर्म में मिट्टी को यूज़ करते थे, अब हम उसे केमिकल्स के थ्रू मिक्स करके इंडस्ट्री में उसके अंदर और ज़्यादा केमिकल्स वगैरह डाल के और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी मिट्टी ही है। अभी आप लोगों के और मेरे जो घर बने हुए हैं ब्रिक्स से, ईंटों से, वो भी मिट्टी से ही बनी है वो ब्रिक्स। बस उन ब्रिक्स को पहले उनकी शेप देके उनको भट्टी में जलाया जाता है। ये जो बड़ी बड़े लंबे लंबे पोल्स जैसे देखे जिनमें से धुआं निकलता है, कभी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें डाल के उस मिट्टी का जो ब्रिक बनाते हैं उसको पकाया जाता है आग में। पकने के बाद वो इस तरह से आपके ब्रिक्स बन के निकलती हैं, ईंटें आपकी इस तरह से बन के आती हैं, और उसी से फिर हमारे घर बनते। बट पहले पहले क्या होता है, डायरेक्टली मिट्टी से बनाया करते थे, क्ले मिट्टी से, क्योंकि वो बहुत चिकनी होती है, अच्छे से होल्ड कर पाती है। अब हम उसको चेंज करके यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी मिट्टी ही है, सॉइल ही है आपका। गाँव में पहले डायरेक्टली यूज़ किया जाता था सॉइल को, लेकिन अब गाँव में भी इस तरह से मैक्सिमम जगह पे ब्रिक्स यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सैंड के भी यूजेस है, देखो सैंड से ग्लास और सीमेंट बनता है आपका, लेकिन मिट्टी का ही फॉर्म है ना। इसके अलावा सॉइल आपके कुछ एनिमल्स का घर भी है, इसमें कई तरह के एनिमल्स भी रहते हैं, लाइक मोल, रैबिट, स्नेक, अर्थवॉर्म, स्कॉर्पियन और एंट्स।
अच्छा, मिट्टी से हमें और मिनरल्स और हमें कुछ मेटल्स भी मिलते हैं, लाइक आयरन ओर जिससे हम आयरन बनाते हैं, कॉपर ओर जिससे हम कॉपर बनाते हैं, तांबा, है ना, एल्युमिनियम ओर जिससे एल्युमिनियम के बर्तन या एल्युमिनियम की जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें बनती हैं। तो ये भी हमें, ये मिनरल्स, ये चीज़ें भी हमें मिट्टी से ही मिलती हैं, सॉइल से ही मिलती हैं। तो आपने देखा, सॉइल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सिर्फ वो पौधे नहीं उगाता, हमें इतनी सारी चीज़ें भी देता है ना। तो आज हमने जाना कि सॉइल क्या है, कैसे बना, उससे हम क्या क्या करते हैं। इस वीडियो को बस आपको ध्यान से देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैम आपको बाद में करवाएंगी। तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपको कुछ और ज़्यादा पता है, तो वो चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करेंगे, मुझे अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। और टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।